को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों तैयार हैं आप? आज हम पढ़ेंगे मिठाई वाला पाठ 5 कक्षा 7th NCERT बसंत भाग 2 पुस्तक में लिखा गया है और वेरी इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप अपने आंसर ज़रूर लिख के रखना और कमेंट बॉक्स में बताना। राय विजय बहादुर के बच्चों के नाम बताइए। आपको राय विजय बहादुर के बच्चों के नाम बताने हैं, तो जल्दी इसे टिक करना। पिंकू रिंकू, या फिर चुन्नू मुन्नू, या फिर मीना टीना। तो क्या थे राय विजय बहादुर के बच्चों के नाम बेटा? जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही, शाबाश, चुन्नू मुन्नू। मिठाई वाला बच्चों को क्या कहकर बुलाता था? क्या कहकर बुलाता था वह बच्चों को मिठाई वाला? जल्दी से, बच्चों को बहलाने वाला, बच्चों को बहकाने वाला, बच्चों को बुलाने वाला। वो आवाज़ लगाता था ना कि बच्चों कौन आ गया, खिलौने वाला या मिठाई वाला। पहले वो कुछ और बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, बच्चों को बहकाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बुलाने वाला, मिठाई वाला, ऐसे बुलाता था वो। तो बच्चों क्या आंसर है सही? बच्चों को बहलाने वाला। मुरली कितने पैसे की आती थी? जल्दी बताओ जल्दी, मुरली कितने पैसे की आती थी? 1 रुपए की, 4 आने की, या फिर 2-2 पैसे की? तो जिनका आंसर है 2-2 पैसे की, बिल्कुल सही जवाब। इस पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। क्या नाम था पाठ का? खिलौने वाला और भवानी प्रसाद ने लिखा, या फिर मिठाई वाला और भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है, या फिर मिठाई वाला और शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है? तो बच्चों क्या है पाठ का नाम? मिठाई वाला और भगवती प्रसाद वाजपेयी। किसके गाने से हलचल मच जाती थी गली में? जब आता तो बच्चे हलचल मचा देते थे। कौन आया? खिलौने वाले के गाने से, या मिठाई वाले के गाने से, या फिर लड़की के गाने से? तो ये तो सबको पता होगा। जब खिलौने वाला आता था तो मधुर गीत गाता हुआ आता था। तो खिलौने वाले के गाने से बच्चों में हलचल मच जाती थी। रोहिणी बच्चों से क्या जानना चाहती थी? अब बच्चों ने कितने पैसे के खिलौने लिए, तो रोहिणी जो थी क्या जानना चाहती थी? कब खरीदा, कितने का खरीदा, या कि कहाँ खरीदा था? तो क्या बात जानना चाहती थी रोहिणी बच्चों से कि कितने का खरीदा था। मीन उसको पहले लगा महंगा दे रहा है, फिर उन्हें बच्चों से जानने की कोशिश की। बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदे थे? कितने में खरीदे थे हाथी घोड़े? 2 रुपए में, 1 रुपए में, या फिर 50 पैसे में? तो बच्चों ने हाथी घोड़े 50 पैसे में खरीदे थे। मुरली 2-2 रुपए में खरीदी थी। ठीक, 2-2 पैसे में, सॉरी। खिलौने वाले का गान गली भर में कैसे लहराता था? अब उसकी तुलना की गई है कि खिलौने वाले का जो गीत था वह कैसे लहराता था। सागर की तरह, नदी की तरह, या फिर झरने की तरह? तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, शाबाश। सागर की तरह खिलौने वाले का गीत गली भर में गूंजता था। चुन्नू मुन्नू ने कितने पैसे के खिलौने खरीदे थे? कितने पैसे के खिलौने खरीदे थे? 3 पैसे के, 2 पैसे के, या 50 पैसे के? तो बच्चों चुन्नू मुन्नू ने खिलौने जो थे वह 50 पैसे के खरीदे थे।
रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया, किसकी याद आ गई थी जब रोहिणी ने मुरली वाले के स्वर आवाज़ को सुना था? फेरी वाले का, मिठाई वाले का, या फिर खिलौने वाले का? तो रोहिणी को फेरी वाले की याद आ गई थी। उसके स्वर जैसा लगा था उसका स्वर। रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर कैसा महसूस किया, कैसा फील किया था उसने? ऐसे फेरी वाले मैंने कई देखे हैं, ये महसूस किया था मन ही मन में। या ऐसे खिलौने वाले आते ही रहते हैं, या फिर ऐसा स्नेही फेरी वाला मैंने पहले नहीं देखा। तो बच्चों, क्या महसूस हुआ था रोहिणी के दिल में कि ऐसा जो स्नेही फेरी वाला है वह उसने कभी नहीं देखा था पहले। स्नेह होता है प्यार करने वाला। समाचार पत्र कौन पढ़ रहा था? कौन पढ़ रहा था वहाँ पर बैठकर समाचार पत्र? विजय बाबू, खिलौने वाला, या फिर मिठाई वाला? तो बच्चों, आपने पाठ को अच्छे से समझा है, इसीलिए सही आंसर आ रहे हैं। विजय बाबू जो थे वह समाचार पत्र पढ़ रहे थे बाहर बैठकर। मिठाई वाले को किस चीज़ की कमी नहीं थी? क्या कमी नहीं थी मिठाई वाले के पास? संतोष की। वह संतुष्ट नहीं था अपनी ज़िंदगी में, या उसकी ज़िंदगी में कोई प्रेम करने वाला नहीं था, या धन की कमी नहीं थी? किस चीज़ की कमी नहीं थी मिठाई वाले को? धन की कोई कमी नहीं थी बच्चों। उन्होंने धन की उसको कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह शौक़ से मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, कभी फेरी वाला बनकर आता था। मिठाई वाले का स्वर कैसा था? कर्कश था, या मधुर था, या तीखा था? तो बच्चों, मिठाई वाले का स्वर जो था मृदुल, मृदुल शब्द आया है ना पाठ में, तो उसको बोलते हैं मीठा या मधुर, है ना। मिठाई वाले का स्वर जो था वह मीठा था। तो ये थे हमारे कुछ MCQ प्रश्न मिठाई वाले पाठ के। तो बच्चों, अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरे वीडियो पहली बार आए हैं, वे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.